भुवनेश्वरी ने कमरे में प्रवेश किया और स्तब्ध खड़ी रह गई। भूपेंद्र हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए भगवान शिव के चित्र के सामने खड़ा था। वे देख नहीं पाई कि उसकी आंखें बंद थी अथवा खुली। वह ध्यान कर रहा था अथवा जप कर रहा था। वह कुछ भी कर रहा हो, भुवनेश्वरी के पैरों तले से भूमि खिसक गई। यह भी नरेंद्र के मार्ग पर जाएगा क्या? भुवनेश्वरी ने अपने इन पुत्रों को क्या केवल इसीलिए जन्म दिया है कि वे रुद्राक्ष पकड़ें और किसी मठ में जा बैठें? नरेंद्र को स्वयं भुवनेश्वरी ने ही भक्ति के मार्ग पर डाला था। उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे धर्मप्रिय हों, भगवान में विश्वास करें, पुण्य मार्ग पर चलें और पाप से दूर रहें। किंतु जब नरेंद्र तपस्या के मार्ग पर दूर तक बढ़ता चला गया तो भुवनेश्वरी का ही नहीं, विश्वनाथ का मन भी कांप गया था। वे उसे धर्म प्राण गृहस्थ बनाना चाहते थे, किंतु उसके भाग्य में सन्यासी बनना लिखा था। आज जाने कहाँ होगा, किसके आगे हाथ पसार रहा होगा, किसका दिया अन्न खा रहा होगा, कहाँ सो रहा होगा और किन लोगों के मध्य उठता बैठता होगा। और अब भूपेंद्र भी रुद्राक्ष की माला पकड़े खड़ा है। महेंद्र ने कभी इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई थी। उसके लिए भुवनेश्वरी को कभी चिंता नहीं हुई थी। वह नरेंद्र के सन्यासी हो जाने पर भी किसी प्रकार का गर्व नहीं किया करता था, जैसे कि नरेंद्र अपने दादा के सन्यासी हो जाने पर करता था। महेंद्र ने सन्यास की जब भी चर्चा की, उसे अपने कर्तव्यों से भागना ही कहा। उसकी बातों में अपने बड़े भाई के प्रति एक प्रकार की जो अवमानना थी, वह भुवनेश्वरी को कभी रुचिकर नहीं लगी। किंतु वह नरेंद्र के कार्यों की प्रशंसा कर अपने दूसरे पुत्रों को भी उसी के मार्ग का अनुसरण करने के लिए नहीं भेजना चाहती थी। किंतु यह भूपेंद्र किस मार्ग पर चल रहा है? भूपेन, उन्होंने पुकारा। भूपेंद्र उनकी ओर मुड़ा। माला अब भी उसके हाथ में थी, किंतु उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, न उपलब्धि का और न ही किसी प्रकार के संकोच का। यह रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए क्या कर रहा है? भुवनेश्वरी स्वयं को संभाल नहीं पाई। नाम जप? नहीं माँ, भूपेंद्र सहज भाव से बोला। हमारी कक्षा के लड़के रुद्राक्ष के विषय में विभिन्न प्रकार के दावे करते हैं। मैं देख रहा था कि रुद्राक्ष के स्पर्श से क्या सचमुच कोई अद्भुत संवेदना होती है, किंतु मैंने तो कुछ भी अनुभव नहीं किया। यह तो एकदम सामान्य सी वस्तु है, साधारण मिट्टी के समान। भुवनेश्वरी पुनः एक दोराहे पर खड़ी थी। उनका पुत्र रुद्राक्ष की निंदा कर रहा था। उसके लिए वे उसकी ताड़ना करें अथवा उसकी बात का समर्थन करें। भुवनेश्वरी को अच्छी तरह स्मरण था, उसकी माता रघुमणि देवी अपने जीवन की एक घटना सुनाया करती थी। रामचंद्र दत्त उस समय छोटा सा था, 4 वर्षों का रहा होगा। उस मातृहीन बालक को रघुमणि देवी ही पाल रही थी। उसे प्रायः खांसी हो जाया करती थी, किंतु एक दिन तो उसे जैसे काली खांसी का दौरा पड़ गया। वह इतना बेहाल था जैसे उसके प्राण ही निकल जाएंगे। उसे भूमि पर लिटा दिया गया था। उसे उस अवस्था में देखकर रघुमणि अचेत होकर गिर पड़ी। उस अचेतावस्था में उन्होंने देखा कि उनके दादा अपने गुरु के साथ उनके सामने खड़े हैं। रघुमणि ने चित्कार कर कहा, दादाजी, देखिए आपका पोता मर रहा है। तब कुंज बिहारी ने बहुत शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं इसी के लिए आया हूँ। तुम यह औषध लो, इसे पीसकर मधु में मिलाकर राम के वक्ष पर इसका लेप करो, वह ठीक हो जाएगा।
रघुमणी देवी की चेतना लौटी। उन्हें उस औषध का नाम स्मरण था। वह और कुछ नहीं, साधारण रुद्राक्ष का बीज था। उन्होंने रुद्राक्ष का एक दाना लेकर उसके चौथाई को सिल पर पीसा और उसमें मधु डालकर उसका लेप बनाया। उसे तत्काल रामचंद्र के वक्ष पर मला गया और क्रमशः राम ठीक होता गया। उसके पश्चात कितने ही बच्चों को रघुमणि ने अपनी इस औषध द्वारा काली खांसी से मुक्ति दिलाई। इस रोग के लिए तो वे अचूक वैद्य ही हो गई थी। और आज भूपेंद्र उसी रुद्राक्ष का अपमान कर रहा था, उसे मिट्टी कह रहा था। भुवनेश्वरी अवाक खड़ी रह गई। वे रुद्राक्ष के सम्मान की रक्षा करें अथवा अपने पुत्र को रुद्राक्ष की माया से मुक्त करें। रुद्राक्ष मिट्टी नहीं है पुत्र, अंततः वे बोली, किंतु यह कोई चमत्कार भी नहीं है कि उसे छूते ही तुम्हें कोई उपलब्धि हो जाए। तो नाम जप के समय इसी को क्यों हाथ में लेते हैं? भूपेंद्र ने तर्क किया। मात्र गिनती के लिए? संभव है मात्र गिनती के लिए करते हों। भुवनेश्वरी बोली, माला तो तुलसी दल की भी होती है और स्फटिक की भी। भाव यही है कि इन्हें नाम जप से जोड़कर पवित्र माना जाए, पर रुद्राक्ष के स्पर्श मात्र से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती। भूपेंद्र ने माला को उसके स्थान पर रख दिया। मेरा प्रयोग सफल रहा। रुद्राक्ष कोई चमत्कारी पदार्थ नहीं है। भुवनेश्वरी को समझ नहीं आया कि वे भूपेंद्र के इस प्रकार के व्यवहार से प्रसन्न थी अथवा खिन्न। प्रयोग नरेंद्र भी करता था। एक बार तो अपने पिता की बैठक में रखे सारे हुक्कों को पीकर देख रहा था कि उससे जाति टूटती है या नहीं, और जाति टूटती है तो उससे क्या होता है। किंतु नरेंद्र और भूपेंद्र के प्रयोगों में बहुत अंतर था। नरेंद्र की आत्मा अध्यात्म से ओतप्रोत थी और भूपेंद्र सांसारिक जीव था। उसका इतना सांसारिक होना भुवनेश्वरी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा। क्या चाहती थी वे? भूपेंद्र नरेंद्र जैसा भी हो और उसके मार्ग पर भी ना चले। ये दोनों विपरीत बातें एक साथ तो संभव नहीं थी। भैया, भूपेंद्र ने महेंद्र से कहा, माँ कहती हैं कि बड़े भैया की स्मरण शक्ति अद्भुत है, किंतु वे पढ़ते भी बहुत थे, बहुत परिश्रमी है ना? तुझे कहना क्या है? महेंद्र ने मुंह बनाया। जहाँ तक स्मरण शक्ति का संबंध है, हमारे परिवार में सबकी ही स्मरण शक्ति असाधारण है। पिताजी को सारे कानून कंठस्थ थे। मैं कम हूँ क्या? सारा पाठ्यक्रम रटा पड़ा है मुझे, जिह्वाग्र है सब कुछ, कुछ भी पूछ ले। हाँ, स्मरण शक्ति तो आपकी भी अच्छी है। भूपेंद्र इस समय महेंद्र से उलझने को तैयार नहीं था, पर भैया की स्मरण शक्ति के विषय में तो अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। हाँ, लोगों ने कहानियाँ बना ली हैं। वही तो, भूपेंद्र धीरे से बोला। मैं यही तो सोच रहा था कि वे विश्वविद्यालय में प्रथम तो कभी आए नहीं। यदि उनकी ऐसी ही अद्भुत स्मरण शक्ति थी तो उनको प्रतिवर्ष पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आना चाहिए था। अरे प्रथम कहाँ से आते? महेंद्र कुछ नाक सिकोड़कर बोला। दिन भर तो साधु संतों के चक्कर में घूमते रहते थे। उससे अवकाश मिलता तो तबला पेटी लेकर कहीं संगीत सभा चला जाता। पढ़ने बैठते तो कभी आंख उठाकर भी पाठ्य पुस्तक की ओर नहीं देखते थे। जो पुस्तक हाथ लग गई उसी से चिपक गए। एक अध्याय पढ़ना होता तो वे सारा ग्रंथ पढ़ मारते। प्रथम आने के लिए पाठ्यक्रम की ओर ध्यान देना पड़ता है। उनकी समीक्षाएं पढ़नी पड़ती हैं, अनेक विद्वानों के मत जानने पड़ते हैं, और इतना ही नहीं, उस सारे ज्ञान को
उन 3 घंटों में कागज़ पर उतारना पड़ता है, जिसे परीक्षा कहते हैं। अपनी इच्छा से नहीं, परीक्षक की इच्छा से चलना पड़ता है। भैया की तो वह अवस्था थी कि गाने लगे तो रात भर गाते रहते, पढ़ने लगे तो एक ही पुस्तक को रात भर नहीं महीनों तक घोंटते रहे, बोलने लगे तो घंटों बोलते चले गए, लिखने लगे तो सप्ताह भर लिखते ही रहे। परीक्षा में अनुशासन से आवश्यक होता है संतुलन। संतुलन के बिना कुछ भी नहीं होता, चाहे आप कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो। महेंद्र के स्वर में गर्व का भाव था, जैसे भाई के दोष गिनाकर वह उनसे कुछ बड़ा हो गया था। वस्तुतः वे परीक्षा के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ते थे। भूपेंद्र ने बालक की अबोधता से कहा, तुझसे किसने कहा? महेंद्र ने उसे घूरा। माँ कहती थी, भूपेंद्र ने बताया। वे कहती थीं कि बड़े भैया अंग्रेज़ों के विश्वविद्यालयी ज्ञान के लिए नहीं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पढ़ते थे। वह उनका स्वाध्याय था, जो एक प्रकार का तप होता है, बुद्धि का सात्विक तप। तो ईश्वर ही उन्हें गोल्ड मेडल देगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय ने तो नहीं दिया। ईश्वर ही उन्हें अपने कार्यालय में चाकरी भी देगा। कलकत्ता में तो किसी ने नहीं दी। महेंद्र चिढ़कर बोला, इतना तो उन्होंने कभी सीखा नहीं कि कहाँ थूकना है और कहाँ नहीं। क्या अभिप्राय है आपका? बलराम बसु के घर में नया नया चूना कराया था। ये महाशय पहुंच गए उसके घर। बसु बेचारा भला आदमी था। वह बड़े भैया को पसंद भी करता था और उनसे डरता भी था, इसीलिए उन्हें रुष्ट नहीं करना चाहता था। आप कैसे जानते हैं? भूपेंद्र ने पूछा। अरे वह ठाकुर का भक्त था और भैया ठाकुर के परम प्रिय थे। उनको रुष्ट करना एक प्रकार से ठाकुर को ही रुष्ट करना था, महेंद्र ने कहा। और बलराम बसु यह भी चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह भैया से हो जाए। उसने एक बार संदेश भी भेजा था और बड़े भैया ने मना कर दिया। उनको तो मना करने का अभ्यास था, महेंद्र ने कहा। खैर, बलराम बसु जानता था कि वह नरेंद्र को आदेश नहीं दे सकता, इसीलिए वह एक पीकदान लिए लिए उनके पीछे पीछे घूमता था। नरेंद्र, इसका प्रयोग करना भाई, कोई दीवार खराब मत करना। महेंद्र ने रुककर एक बार भूपेंद्र को गहरी दृष्टि से देखा। ईश्वर को जानने से पहले थोड़ा नागरिक शास्त्र भी जान लेना चाहिए। भैया, ईश्वर होता भी है कि लोग यूं ही कहते रहते हैं? तू क्या समझता है? महेंद्र ने हंसकर कहा, किंतु उसने भूपेंद्र के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। जहाँ तक मैं जानता हूँ, वह कलकत्ता में तो निश्चित रूप से नहीं रहता, नहीं तो यहाँ के गणमान्य लोगों में गिना जाता। अंग्रेज़ सरकार से कोई ऊंची उपाधि पाता, किसी न किसी सभा में अवश्य सभापतित्व करता दिखाई देता। सभापतित्व ही क्यों? क्योंकि कलकत्ता में आजकल उसी की मारामारी है। भाषण देना परम पुरुषार्थ है। मंचेश्वर होना ही जीवन की परम उपलब्धि है। भगवान होता तो प्रताप चंद्र मजूमदार के समान किसी पत्रिका का संपादक होता और अपने विरोधियों को गालियां दे रहा होता, उन्हें नरक में भेजने की धमकियां दे रहा होता। आप परिहास कर रहे हैं, पर मैं गंभीरता से पूछ रहा हूँ, महेंद्र बोला। लोग कहते हैं कि वह है और यह संसार भी उसी ने ही बनाया है। हाँ, कहते तो हैं, महेंद्र बोला। फिर तू भी संसार बनाना चाहता है क्या? हमारी पौराणिक गाथा में तो विश्वामित्र मुनि ने एक नई सृष्टि ही रच डाली थी। तू भी बन जा ऋषि विश्वामित्र। मुझे नई सृष्टि नहीं रचनी है। मैं तो केवल इतना सोच रहा हूँ कि यदि यह संसार भी उसी ने बनाया हुआ है, तो इसे त्याग कर संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है? महेंद्र बोला,
हम माँ के बनाए हुए भोजन को त्याग दें तो उसमें माँ का ही अपमान है। उससे माँ प्रसन्न तो नहीं होगी। पर धार्मिक लोग कहते हैं कि संसार ईश्वर का पकाया हुआ ऐसा भात है जिसका तिरस्कार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए बड़े भैया, संसार का ही नहीं, हमारा सबका, माँ का भी तिरस्कार कर रहे हैं। कैसा भगवान है यह, जो स्वयं ही जीव बनाता है, स्वयं ही जीव के लिए भात पकाता है और फिर चाहता है कि जीव उस भात का स्वाद न ले, उसका तिरस्कार करे। मैं क्या जानूं, मेरी तो भगवान से भेंट मुलाकात है नहीं। महेंद्र हंसा। तुमको मिलना हो तो बड़े भैया के मठ में चले जाओ। वह भगवान के संबंधियों का गढ़ है। वहाँ और कोई मिले ना मिले, स्वामी रामकृष्णानंद अवश्य मिलेंगे। उनका तो देहांत हो चुका है ना? जिनका देहांत हुआ है वे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे, महेंद्र ने बताया। स्वामी रामकृष्णानंद उनके शिष्य शशि महाराज हैं। एक काल्पनिक जीव को प्रसन्न करने के लिए बड़े भैया हम सबका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? भूपेंद्र बोला, मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जिसे मैंने देखा नहीं है। बड़े भैया ने उसे देख लिया है, पहचान लिया है, उसे अपना मान लिया है, इसीलिए हम सब उनके लिए पराये हो गए हैं। जब उसे देख ही लिया है तो फिर इस प्रकार घर छोड़कर संसार भर की धूली छानने का क्या लाभ? यह तो उन्हीं से पूछना। मैं इतने बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। मुझे विद्यालय का भी कुछ काम करना है और माँ ने कई आदेश दे रखे हैं। भैया मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे अवश्य पूछूंगा। घर से भागा सन्यासी कभी किसी को मिला है? महेंद्र ने कहा। तभी भुवनेश्वरी ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों भाइयों ने माँ को देखा तो चुप होकर अपनी पुस्तकों में इतने मग्न हो गए जैसे तब से पढ़ ही रहे हों। भुवनेश्वरी समझ गई वे नहीं चाहते थे कि माँ जान जाए कि वे परस्पर क्या बातें कर रहे थे। भुवनेश्वरी ने उनकी सारी बातें तो नहीं सुनी थी, किंतु इधर आते हुए कानों में जो भनक पड़ गई थी उससे बहुत कुछ आभास उन्हें हो गया था। जाने क्यों महेंद्र भूपेंद्र को नरेंद्र के विरुद्ध भड़काता रहता है। वह स्वयं को नरेंद्र से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। क्या है यह? नरेंद्र के सन्यासी बनने से उन्हें चाहे जितना भी कष्ट हुआ हो, किंतु भुवनेश्वरी भली प्रकार जानती है नरेंद्र जैसा सात्विक मनुष्य संसार में दुर्लभ ही होता है। उसकी बौद्धिक क्षमता, दृढ़ता और सात्विकता की छाया को भी नहीं छू सकता यह महेंद्र, और उस पर भी वह अपने छोटे भाई को नरेंद्र के विरुद्ध भड़काता रहता है। उसे अपने भाई, और वह भी इतने असाधारण रूप से गुणी भाई से प्रेम नहीं है। वह उसकी प्रशंसा नहीं सुन सकता। वह ईर्ष्या करता है क्या उससे? अपने भाई से ईर्ष्या? भुवनेश्वरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि भाइयों में भी परस्पर ईर्ष्या हो सकती है, पर होती है। भाइयों में भी ईर्ष्या होती है क्योंकि तुलना उन्हीं से होती है। नरेंद्र ने तो सब कुछ त्याग दिया, उस त्याग से भी ईर्ष्या है इस महेंद्र को। यह ईश्वर के लिए अथवा ईश्वर के मनुष्यों के लिए कुछ त्याग सकेगा? और यह भूपेंद्र अभी अबोध है, किंतु किस मार्ग पर चल रहा है यह? यह तो अभी से नास्तिकता की ओर प्रवृत्त होता लगता है। यह नास्तिक हो जाएगा तो ईश्वर की खोज में गए अपने महान भाई का सम्मान कैसे कर पाएगा? उस पर गर्व कैसे कर पाएगा? वह जाने कहाँ तप कर रहा होगा, और ये दोनों यहाँ घर में बैठे जाने क्यों उसके विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं। स्वामी को अल्मोड़ा बहुत भाया था। उनकी व्याकुलता काफ़ी कम हो गई थी। चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य
जैसे ईश्वर के सौंदर्य को ही साकार कर रहा था। जलवायु की दृष्टि से भी यह स्थान बहुत ही मनमोहक था। बद्री शाह से उनका पहले परिचय नहीं था, किंतु अब वे उनके पूर्णतः आत्मीय हो चुके थे। उनके गुरु भाई पहले से ही बद्री शाह से परिचित थे। शारदानंद और कृपानंद इसी उद्यान भवन में रुककर स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बद्री शाह उन लोगों का पूरा सत्कार कर रहे थे। वे चारों गुरु भाई कलकत्ता की जनसंकुलता से ही नहीं, अल्मोड़ा नगर के छितराई और विरल जनसंख्या से भी दूर बद्री शाह के उद्यान भवन में पूर्णतः शांति और संतोष का अनुभव कर रहे थे। बहुत दिनों से बिछुड़े अपने गुरु भाइयों से सहस्त्रों प्रकार की बातें होती थी। स्वामी को बहुत अच्छा लगा था कि उनके सारे गुरु भाई अपने अपने स्वधर्म के अनुसार तपस्या कर अपना अपना विकास कर रहे थे। यही तो महत्व था उनके गुरु का। उन्होंने अपने चिंतन, अपने चरित्र और अपनी दिनचर्या को किसी पर नहीं थोपा था। अपनी प्रवृत्ति को शिष्यों पर आरोपित करना गुरु का धर्म नहीं है। उससे शिष्य का विकास अवरुद्ध होता है। शिष्य का विकास अवरुद्ध करने वाला गुरु, गुरु नहीं हत्यारा है। अपने 12 शिष्यों को उनके अपने स्वभाव के अनुसार विकसित किया था स्वामी के गुरु ने, किंतु उनके लिए 12 मठ नहीं बने थे। वे सब एक ही मठ में, एक ही छत के नीचे विभिन्न रूप से अपनी साधना कर रहे थे। उनके सारे गुरु भाई समय समय पर मठ को छोड़कर परिव्राजक धर्म निभाने के लिए किसी न किसी और भ्रमण के लिए निकल गए थे, किंतु रामकृष्णानंद मठ में जमे हुए थे। एक वे ही थे जो किसी भी प्रकार ठाकुर की दैनंदिन सेवा छोड़ने के लिए सहमत नहीं थे। इसीलिए वे एक दिन के लिए भी मठ से बाहर नहीं जाते थे। वे ठाकुर के अवशेषों से दूर नहीं रह सकते थे। उन्हें ठाकुर की पूरी दिनचर्या उसी प्रकार चलानी थी जैसे उनके जीवन में चलती थी। वे ठाकुर की शारीरिक और मानसिक सेवा कर रहे थे। फिर मठ में रहने वाले गुरु भाइयों के भरण पोषण का दायित्व भी उन्होंने अपने सिर पर ले रखा था। वे कहीं से भोजन उपलब्ध कराएं, किसी से भिक्षा मांग कर लाएं, जो भी करें, किंतु मठ में उस समय उपस्थित अपने गुरु भाइयों को वे भूखा नहीं रहने दे सकते थे। किंतु स्वामी स्वयं क्या कर रहे थे ठाकुर के लिए? गुरु को उनसे भी तो कोई अपेक्षा होगी। बद्री शाह के उद्यान भवन में बैठकर आनंद का अनुभव करना तो उनकी तपस्या नहीं थी। स्वामी को एक प्रकार की ऊब होने लगी थी। मन उचाट हो उठा था। वे सैलानी नहीं थे जो पहाड़ देखने आए हों। वे धनी जमींदार भी नहीं थे जिन्होंने ग्रीष्म के ताप से बचने के लिए पहाड़ों की शरण ली हो। वे सन्यासी थे, उन्हें तप करना था। वे अपने गुरु भाइयों के साथ अपना समय नष्ट कर रहे थे। प्रातः उन्होंने कहा, मैं अल्मोड़ा के आसपास के सुंदर और एकांत स्थलों को देखने जा रहा हूँ। देर हो जाए तो चिंता मत करना। रात भर न भी आऊँ तो भी मेरी खोज में मत निकल पड़ना। अर्थात अकेले जा रहे हैं। अखंडानंद कुछ चौंक कर बोले, हम भी साथ चलेंगे। हमें प्रकृति का सौंदर्य बुरा लगता है क्या? और मेरी तो आपके साथ यात्रा करने की संधि है। हम कलकत्ता के न्यायालय में ऐसा कोई शपथ पत्र दाखिल करके चले थे क्या? स्वामी क्षण भर को मुस्कुराए और फिर उनका स्वर गंभीर ही नहीं, कुछ कठोर भी हो गया। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार अकेले या इकट्ठे किसी और दिशा में जा सकते हो। स्वामी के स्वर की दृढ़ता ने अखंडानंद को दहला दिया। वे जानते थे कि स्वामी ने कहा है तो वे अकेले ही जाएंगे। वे केवल भ्रमण के लिए ही नहीं जा रहे हैं, वे किसी की खोज में जा रहे हैं।
पर यहाँ किसकी खोज में जाएंगे? खोज तो उन्हें केवल ईश्वर की थी। मार्ग में भी तो स्वामी उनसे पृथक हो गए थे। कौन जाने वे ठाकुर के ही किसी संकेत पर अकेले जाने की हठ कर रहे हों। शारदानंद ने कुछ कहना चाहा, किंतु अखंडानंद ने उनको संकेत से चुप करा दिया। ठीक है, अखंडानंद बोले, अपना ध्यान रखिएगा, हम यहाँ प्रतीक्षा करेंगे। स्वामी चल दिए। क्या बात है गंगा? शारदानंद ने पूछा। यह क्या रहस्य है? अखंडानंद ने मार्ग में स्वामी की एकांत यात्रा की हठ की कथा सुना दी, किंतु यह नहीं बताया कि उस यात्रा के अंत में उन्होंने क्या देखा था। वह स्वामी का रहस्य था। वे चाहें तो किसी को भी बता सकते हैं, किंतु अखंडानंद किसी को नहीं बताएंगे। मुझे इन्होंने कश्मीर से बुलाया कि ये मेरे साथ हिमालय का भ्रमण करना चाहते हैं, और यहाँ लगता है कि उन्हें मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अखंडानंद ने कहा, मुझे तो वे हिमालय से पूर्व परिचित लगते हैं। हाँ, शारदानंद हंसे। इससे पहले भी तो नरेंद्र के अनेक जन्म हुए होंगे, और उनमें भी तो वे हिमालय पर तपस्या करने आए ही होंगे। मैंने सुना है कि कलकत्ता में भी कई मकानों में पहली बार जाकर कहते थे कि वे वहाँ पहले भी आ चुके हैं। कहते भी नहीं थे, भवन की रूपरेखा भी ठीक ठाक बता देते थे। अखंडानंद बोले, तुमने ठीक सुना है, शारदानंद ने कहा, पर मेरी समझ में मेरे ये गुरु भाई नहीं आते। इनमें कोई समानता ही नहीं है। एक शशि है कि मठ से हिलना ही नहीं चाहता, और एक नरेंद्र है कि कहीं रुकना ही नहीं जानता। तभी तो ठाकुर कहा करते थे, ज्यों तो मत त्यों तो पथ। अखंडानंद हंसे। उन्होंने वे सारे मत और वे सारे पद हमारे ही मठ में एकत्रित कर दिए हैं। यह विनोद की बात नहीं है गंगाधर, शारदानंद बोले। शायद ठाकुर का यही लक्ष्य था कि वे विभिन्न स्वभावों के अपने शिष्यों को एक साथ रखकर अपने अपने पथ पर चलने की स्वतंत्रता दें।